हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई ट्यूटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है ना। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सारे के सारे रूट में होते हैं। ये कैसे होता है आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो तक आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, मतलब एक्स और वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई, ऊपर वाला वाई होता है, नीचे वाला क्या होता है वाई डैश, इधर वाला होता है लेफ्ट साइड वाला एक्स डैश और इधर वाला होता है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है। मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं ए, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x1, y1। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारे पास ए और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। और मैं यहां पर मान लो, आप यहां पर मान लो मैंने कोई बी पॉइंट ले लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। मैं इस पॉइंट को ना थोड़ा और नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है ना। और मैं ये यहां से एक लाइन बना लेता हूं ऐसे करके। सपोज ये O है आपका, ये मैं मान लेता हूं ये M है, और मैं यहां से ले लेता हूं सपोज मेरे पास ये पॉइंट L है। ठीक है ना, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं N है, और मुझे डिस्टेंस चाहिए AB का। किसके बीच में डिस्टेंस चाहिए मुझे? AB के बीच में। ध्यान से सुनना आप, मुझे AB के बीच में डिस्टेंस चाहिए। ए कोई पॉइंट हमने ले लिया x1, y1, बी हमने कोई पॉइंट ले लिया x2, y2, और m कोई पॉइंट है, l कोई पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया, लेट ये वाला पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख लो, x डैश o x एंड y o y डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या है भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस है भाई, x और y एक्सिस यही तो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। सच दैट, और वो इस तरीके से है कि जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो बी पॉइंट है एंड, मैं यहां पर लिख लेता हूं एंड, जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनो भाई, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ये पूरा दूरी है वो है आपका x2। ठीक है, और जो B से लेकर के L तक का डिस्टेंस है वो आपका y2 है, क्योंकि ये पूरा कोऑर्डिनेट क्या है? y2 है। मतलब ये पूरा ऑर्डिनेट है जो है वो y2 ही तो है, y की तो वैल्यू है। और ये जो है आपका वो पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है आपका y1, और x1 क्या है? OM। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं लेट AM परपेंडिकुलर टू, या फिर मैंने ड्रॉ करा है तो मैं इसको लेट नहीं करूंगा, मैं ड्रॉ लिखूंगा। ड्रॉ AM जो है परपेंडिकुलर है पूरा OX पर, एंड BL परपेंडिकुलर टू OX। ये जो BL है ये भी किस पर परपेंडिकुलर है भाई? OX पर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं भाई? मैं लिखता हूं OM। देखना जरा, OM कितना है भाई आपका? x1। कितना है? x1। और मैं लिख लेता हूं यहां पर मैं और एक बात लिख लेता हूं कि जो AM है वो आपका क्या है? y1। फिर मैं लिखता हूं आपका OL कितना है? OL कितना है चेक करो, OL कितना है? OL कितना है आपका? OL है आपका x2। और मैं अब लिखता हूं कि मेरे पास BL कितना है? BL, तो BL जो है आपका y2 है। चेक करो ना, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? पूरा y2 है। अब देखो, मुझे डिस्टेंस चाहिए AB, और ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर भाई, ये 90 है तो यहां पर भी क्या होगा? 90 ना, पूरी लाइन तो ये परपेंडिकुलर ही मानी जाएगी, और ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो AN होगा ये BL पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस बताना है तो बड़ी ध्यान से सुनो, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। देखना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर है भाई, ये हाइपोटेनियस है, और ये क्या है? बेस। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, हाँ या ना? है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? उसके लिए मेरे पास बेस होना चाहिए और मेरे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है,
तो पहले मैं बेस की बात कर लेता हूं, फिर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा। बेस यानी कि an, और an कैसे आएगा, ये जो an होगा ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वही an की वैल्यू होगी, तो मैं इनको भी निकालूंगा। सेम इसी तरीके से जितना am होगा उतना ही nl होगा, और मेरे पास bl है, मेरे पास nl है, तो मैं आराम से bn निकाल लूंगा, और जैसे ही मेरे पास bn आ जाएगा मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, ml। क्या निकाल रहा हूं मैं, ml। मैं यहां पर लिखूंगा ml इज इक्वल टू an इज इक्वल टू, कैसे आगे चेक करना, अगर मैं इस पूरे में से यानी कि x2 में से यदि मैं ये माइनस कर दूं तो ये तो बचेगा। बड़े ध्यान से सुनो, OL पूरा है, इसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया, बताओ क्या बचा, ml ही तो बचा। अरे बचा नहीं बचा, बचा ना, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक x2 है, यदि मैं x1 माइनस कर दूं, क्योंकि इतना क्या है x1 है, तो क्या बच जाएगा आपका ml। तो मैं लिखूंगा यहां पर x2 माइनस x1। अरे भाई बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे ना, हाँ है ना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं इसकी bn की, किसकी बात करूंगा मैं, bn की। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, bn की बात करूं मैं, उससे पहले मुझे एक और बात यहां पर लिखना होगा, वो क्या होगा, ध्यान से सुनो। मैं लिखूंगा यहां पर am इज इक्वल टू nl इज इक्वल टू y1, हाँ या ना। अरे भाई यदि ये y1 है तो इसका पैरेलल है, ये भी कितना होगा, y1। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर कि हमें bn चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, bn के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, bn के लिए मैं लिखूंगा कि मैं पूरे bl में से क्या माइनस कर दूंगा, nl। अरे मैं पूरे bl में से यदि मैं nl माइनस कर दूंगा, ये पूरा माइनस कर दूंगा, चेक कर लो क्या बचा, bn ही तो बचा है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। अब मेरे पास ये nl, चेक करो bl कितना है आपका, पूरा bl है आपका y2, ठीक है भाई। उसके बाद से nl आपका कितना है, अभी मैंने निकाला कि nl क्या है, y1 माइनस का y1, ठीक है। अब हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। अब मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस। तो मैं इसके लिए, तो अब हम देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल है, ABN, ठीक है ना, देख लो भाई ABN, यही ट्रायंगल है ना, इसी में हम बात कर रहे हैं, इसी में अपन पाइथागोरस भी लगाएंगे। तो लगाते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल ABN, चमका। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, हम लिखेंगे यहां पर बाय PGT, ये शॉर्ट फॉर्म चमकाने के लिए अपन कुछ भी नाम दे देते हैं, बट इसका पूरा नाम है पाइथागोरस थ्योरम, नॉट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। वो थोड़ा अच्छा लगते हैं ना, तो इसलिए हमने कह दिया PGT। अब देखो, अब हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, और अपन को चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूस AB, है ना। तो मैं लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, वो पहले मैं आपको बता दूं, वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो आप, हाइपोटेन्यूस क्या है इस ट्रायंगल में, भाई हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होती है वो क्या होती है आपकी, वो क्या होता है भाई आपका, वो होता है हाइपोटेन्यूस। तो मैंने यहां पे लिख दिया दैट विल बी योर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू P यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, चेक करो, BN का स्क्वायर प्लस यहां पर बेस क्या है, बेस है आपका AN यानी कि AN का स्क्वायर, चमक गया, ओके। अब AB हमें निकालना है, हमने लिख दिया AB। मैं काम करता हूं, रूट को अंदर ही मतलब इधर लगा देता हूं और स्क्वायर हटा देता हूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस AB का चाहिए, नॉट AB स्क्वायर चाहिए। तो मैंने यहां पर लिख दिया BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखना भाई, आपने BN अभी निकाला था, BN है कितना, चेक करो, BN आपका ये रहा, मतलब y2 माइनस y1। तो यहां पर मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, अब मेरे पास AN है, क्या है AN, और AN हमारे पास है कितना, वो है ये। तो मैंने यहां पर लिख दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको ये चमके। AN कैसे आएगा देखना जरा ध्यान से, मैं इस पार्ट को यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, पहले मैं इस पार्ट को लिखता हूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये वाला लिखता हूं y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ। अरे यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हेंस प्रूफ, यही तो